साल 1914। एक छोटा सा द्वीप अटलांटिक के दूर दराज हिस्से में, जहां न कोई बस्ती थी और न ही इंसानों का कोई नामो निशान, वहां बस एक लाइट हाउस खड़ा था और समंदर की गहराइयों में छुपा था एक खौफनाक रहस्य। कहानी की शुरुआत एक शिप से होती है जो साउथ अटलांटिक की ओर बढ़ रहा था। उस जहाज पर एक वेदर ऑफिसर था जिसका नाम डेविड था। डेविड को सरकार ने एक ऐसे द्वीप पर भेजा था जो साउथ अटलांटिक के सबसे गहरे और सुनसान हिस्से में स्थित था। उसका काम था वहां 1 साल तक रुककर मौसम की ऑब्जर्वेशन करना और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। शिप के कैप्टन ने डेविड को उसकी मंजिल तक पहुंचाना था। जहाज में डेविड के लिए 1 साल का खाना और सामान भी लाया गया था। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे शिप से उतरते हैं, सारा जरूरी सामान भी द्वीप पर उतार दिया जाता है। द्वीप पर एक छोटा सा घर भी था जहां डेविड को रहना था। उससे पहले वहां एक और वेदर ऑफिसर तैनात था जिसका नाम रॉबर्ट था। अब उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी और उसकी जगह डेविड ने ले ली थी। लेकिन जब सभी लोग उस घर के पास पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद अजीब था। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और रॉबर्ट कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर सब चौंक गए। रॉबर्ट की तलाश में वे सभी लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। लाइट हाउस के पास पहुंचकर वे दंग रह जाते हैं। पूरा लाइट हाउस नुकीली और धारदार लकड़ियों से घिरा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे इस तरह से बंद किया हो कि कोई भी अंदर न जा सके। उसका दरवाजा भी कसकर बंद था। कैप्टन और डेविड ने दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। जब वे लाइट हाउस के अंदर गए तो वहां उन्हें एक आदमी मिला। उसका नाम था ग्रेनेड। उन्होंने जब ग्रेनेड से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, वो मर चुका है, कोई भयानक बीमारी थी उसे। जब कैप्टन ने उससे बॉडी के बारे में पूछा तो उसका जवाब और भी ज्यादा अजीब था। उसने कहा शायद उसे किसी ने मार दिया होगा। ग्रेनेड की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन पूरी तरह शॉक हो गए। बाहर आते वक्त डेविड ने कैप्टन से कहा, मुझे लगता है कि ग्रेनेड की मानसिक हालत ठीक नहीं है और जब तक रॉबर्ट का कुछ अता पता नहीं चलता तब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते। कैप्टन उससे कहने लगा, अगर तुम अभी चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन डेविड जानता था कि अगर वो इस आइलैंड की वेदर रिपोर्ट सरकार को दे पाया तो उसे काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए डेविड ने तय किया कि वो इसी आइलैंड पर रुकेगा। ये सुनकर कैप्टन ने उसे प्रोटेक्शन के लिए एक गन दी और कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि ये जगह उतनी सेफ है जितनी लगती है। ये बोलकर कैप्टन वहां से जाने लगा। इसके बाद हम रात को देखते हैं कि डेविड घर की सभी चीजों को संभाल रहा था और उसे रहने लायक बना रहा था। उसे एक टेबल की ड्रॉर में पुराने वेदर ऑफिसर की डायरी मिली, जिससे डेविड को पता चला कि रॉबर्ट ने इस आइलैंड पर 1913 में पहली बार कदम रखा था। डायरी में इस आइलैंड के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सब कुछ स्पष्ट नहीं था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड उस डायरी को गौर से पढ़ रहा था। उसे डायरी में अजीब जानवरों की तस्वीरें भी बनी हुई मिली। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट ने इन्हें क्यों बनाया होगा। शायद वो अकेला था, इसलिए टाइम पास के लिए इन्हें बनाया होगा। डायरी के बीच में रॉबर्ट की वाइफ की फोटो भी लगी हुई थी। अब डेविड पढ़ते पढ़ते थक गया और वहीं सो गया। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच पत्थर कुछ अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच में कुछ सी शेल्स भी रखे गए थे। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रेनेड ने किया होगा। ये सोचकर उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया, वेदर रिपोर्टिंग का, जिसके लिए वो यहाँ आया था। तभी काम करते हुए जब उसने अपनी दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो वहाँ ग्रेनेड के साथ उसे कोई और भी दिखा। फिर उसने सोचा शायद ये मेरा ही कोई वहम होगा। अब रात हो चुकी थी और डेविड अपने काम में बिजी था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। डेविड ने सोचा शायद ये ग्रेनेड होगा। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड आगे बढ़ा तो उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और तभी उसने देखा कि गेट से नीचे किसी अज्ञात जीव का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ इंसानी नहीं था, जिसे देखकर डेविड बुरी तरह घबरा गया और बेसमेंट की तरफ भागा और वहां छिप गया। कुछ ही देर में वो अजीबोगरीब क्रीचर डेविड के घर में घुस चुका था। बेसमेंट के गेट के छोटे से क्रैक से उसे उस क्रीचर की डरावनी आंखें दिखने लगी और तभी डेविड ने एक छड़ी उठाई और पूरी ताकत लगाकर उस क्रीचर पर हमला कर दिया, जिससे वो चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। लेकिन वो कभी भी वापस आ सकता था। डेविड ने बेसमेंट का गेट रस्सी से कसकर बांध दिया और पूरी रात वहीं जागकर बिताई, दहशत के साये में। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर निकला तो उसने रेत पर अजीब से निशान देखे, लेकिन ये इंसान के नहीं थे। ये तो साफ था कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। वो निशान समुद्र की तरफ जा रहे थे और समुद्र तक पहुंचकर गायब हो गए। अब डेविड को अच्छे से समझ आ गया था कि ग्रेनेड ने लाइट हाउस पर वो नुकीले लकड़े क्यों लगा रखे थे, क्रीचर्स से बचने के लिए।
और अब वो समझ चुका था कि ये घर उसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है कि वो क्रीचर आज फिर से लौट आए। अब डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रेनेड से चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रेनेड उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे उसी जहाज के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वहाँ से लौट आता है और अपने घर को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश करता है। उसने खिड़कियां बंद कर दी, उसने घर में रखी सभी किताबों को घर के गेट के सामने रखा और उन पर तेल डाल दिया ताकि अगर वो क्रीचर्स फिर से आए तो डेविड वहाँ आग लगाकर वहाँ से भाग सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अभी तक नहीं जानता था और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। किस्मत से उसे बेसमेंट में एक पुराना बक्सा मिला जिसमें एक राइफल और उसकी काफी सारी बुलेट्स थीं। ये देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन डर अब भी उसके मन में मंडरा रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, चारों ओर अंधेरा छाने लगा। डेविड उस गन को लेकर घर के एक कोने में बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं और तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर का नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। समुद्र से वही क्रीचर काफी ज्यादा संख्या में समुद्र से बाहर निकल रहे थे और वे सभी उसके घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे घर के गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे घबराकर डेविड ने फायर करना शुरू कर दिया। इससे कुछ क्रीचर्स तो मारे गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वे और भी ज्यादा हिंसक हो गए। वे सभी डेविड की तरफ तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन डेविड ने जल्दी से बाहर रखी किताबों पर आग लगा दी, जिसकी वजह से वे क्रीचर्स डरकर फिर से समुद्र में चले गए। लेकिन वो आग अब डेविड के घर तक पहुंच गई थी और डेविड का घर लकड़ी का बना हुआ था, इसीलिए आग तेजी से फैलने लगी। डेविड ने अपने ऊपर एक चादर लपेटी और जैसे तैसे घर के गेट को तोड़कर बाहर निकला और एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गया। लेकिन उसका दाहिना हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और घर में लगी आग धीरे धीरे बुझने लगी। लेकिन रात भर बारिश होने के बावजूद भी डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। उसका घर जलकर राख हो चुका था। अब उसे अच्छे से समझ आ गया था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे लाइट हाउस में ही जगह बनानी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। वो पास के पत्थरों के पीछे छुप गया और जैसे ही ग्रूनेर पानी लेने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला, डेविड उसका पीछा करने लगा। उसका इरादा यही था कि वो उसे गन पॉइंट पर लेकर लाइट हाउस के अंदर घुस जाएगा। लेकिन जैसे ही डेविड ने ग्रूनेर की तरफ अपनी गन तानी, तभी एक अजीब से क्रीचर ने उस पर हमला कर दिया जो बेहद करीब आ चुका था। और वो क्रीचर दरअसल ग्रूनेर का रक्षक था। ग्रूनेर भागकर डेविड के पास आता है और कहता है, उसे कुछ मत करना, वो मेरा पालतू है। ये सुनकर डेविड ने उस पर गोली नहीं चलाई, लेकिन एक शर्त रखी कि वो अब से लाइट हाउस में ही रहेगा। डेविड ने उसे बताया, मेरे पास इतना खाना है कि हम दोनों 1 साल तक खा पी सकते हैं और मेरे पास काफी सारी बुलेट्स भी हैं। ग्रूनेर कुछ देर शांत रहा, फिर इसके लिए हाँ कर दी। उसी शाम दोनों बचे हुए खाने को लेकर लाइट हाउस में चले आए। अगली सुबह डेविड गहरी नींद में था और वो क्रीचर उसका जला हुआ हाथ चाट रहा था। जब डेविड की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका हाथ पहले से काफी ज्यादा ठीक हो गया है। ये देखकर वो हैरान रह गया। जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हो रहा था उस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन सब कुछ सच था। अब डेविड लाइट हाउस की टॉप पर गया और देखा कि ग्रूनेर और वो फीमेल क्रीचर डेविड की लाई हुई बुलेट्स गिन रहे हैं। वो क्रीचर अपने अजीब तरीकों से ग्रूनेर की मदद भी कर रही थी। डेविड अब समझ चुका था कि ये क्रीचर वायलेंट नहीं है। डेविड अब ग्रूनर से इस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता था और वो ये सब कुछ दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। एक अजीब सी फीमेल क्रिएचर जो समुद्र के अंधेरे से निकलकर अब उनके सामने थी। अगर इस क्रीचर का सच दुनिया के सामने आता तो डेविड और ग्रूनेर दोनों मशहूर हो जाते, लेकिन ग्रूनेर को ये सब नहीं चाहिए था। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रूनेर का कहना था कि इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। यहाँ या तो किसी का मालिक बनकर रहना पड़ता है या फिर किसी का नौकर बनकर, और इसीलिए ये आइलैंड उसके लिए परफेक्ट था। एक जगह जहाँ वो खुद को किंग समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। इसलिए उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिखा था ग्रूनेर किंग। तभी डेविड ने पूछा, ये फीमेल क्रिएचर तुम्हारी पालतू कैसे बन गई? इस पर ग्रूनेड बताता है, एक बार ये मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गई थी। उस वक्त ये बहुत छोटी थी। मैंने इसकी मदद की, तब से ये मेरे साथ ही रहने लगी और धीरे धीरे मेरी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनेड बहुत गुस्से वाला आदमी था। उसने कभी भी उस क्रिएचर के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया। वो रोज उसके साथ फिजिकल होता था। एक दिन उस क्रिएचर ने ग्रूनेड पर हमला भी कर दिया, जिसके बाद ग्रूनेड ने उसे ऐसी सजा दी कि वो फीमेल क्रिएचर खुद को ग्रूनेड की नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से वो क्रिएचर रात को समुद्र से बाहर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन वे दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते। लेकिन अब डेविड यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो आने वाली किसी और शिप को सिग्नल देकर यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ग्रूनेड का कहना था कि कोई भी शिप इस आइलैंड तक नहीं आती, लेकिन डेविड अब उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता था। उसे यहाँ अब बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं हो रहा था। उसे यहाँ घुटन सी हो रही थी, इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना चाहता था। अब शाम हो चुकी थी।
ग्रुनेड डेविड से कहता है अपनी राइफल तैयार रखो क्योंकि वे क्रिएचर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब वे लाइट हाउस की लाइट ऑन करते हैं और तभी समुद्र से बहुत सारे क्रिएचर बाहर निकलने लगते हैं और वो सभी लाइट हाउस की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। ग्रुनेड उन पर फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर चुका था। वो लाइट हाउस के अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया। ग्रुनेड बार बार आवाज लगाता रहा, लेकिन डेविड ने कुछ नहीं किया। कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रुनेड अकेले ही उनसे लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रुनेड ने डेविड को बड़े गुस्से से उठाया और उससे कहने लगा, अगर तुझे लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। पानी भर कर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े सभी काम करना और रात में मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी देना। अब डेविड के पास कोई विकल्प नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे लाइट हाउस में रहना ही पड़ेगा, इसलिए वो ग्रुनेड के सभी काम करने लगा। लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ग्रुनेड द्वारा रोज रोज उस फीमेल क्रिएचर को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। डेविड को लगता था कि जब कोई इंसान वर्षों तक इस सुनसान द्वीप पर अकेला रह जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। उसे यही लगता था कि ग्रुनेड की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी डेविड को उसकी हर एक बात माननी पड़ती थी। अब रात में वे दोनों गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और वे क्रिएचर भी समुद्र से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन इस बार डेविड को उनसे डर नहीं लगता। वो उन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन इस बार ग्रुनेड कुछ नहीं करता। वो लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर देता है और अंदर बैठकर उसे देखने लगता है ताकि डेविड सीख सके कि इन क्रिएचर से कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि अगर डेविड नहीं सीखेगा तो लड़ते लड़ते ही मर जाएगा। क्रिएचर की संख्या देखकर डेविड ग्रुनेड से मदद मांगता है, लेकिन वो कोई मदद नहीं करता। अब डेविड को अकेले ही उन क्रिएचर से लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। जब ग्रुनेड लाइट हाउस का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि डेविड खून से लथपथ बाहर बैठा है और अब वो सीख चुका था कि इन क्रिएचर से कैसे लड़ना है। अब डेविड के दिल से उनका डर जा चुका था। दिन इसी तरह बीतने लगे। रात को वे दोनों क्रिएचर से लड़ते और दिन में डेविड बाकी सभी काम संभालता। लेकिन अब डेविड के लिए ये द्वीप किसी बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि वो इस द्वीप से बाहर कब जा पाएगा। समय के साथ डेविड और उस फीमेल क्रिएचर के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब डेविड को उसके लिए बहुत बुरा लगने लगा था। वो समझ चुका था कि अपनों से दूर रहकर कितना दर्द होता है। शायद वो क्रिएचर भी वैसा ही महसूस करती होगी। डेविड ने उसका नाम अनरियस रख दिया था। एक दिन डेविड और ग्रुनेड आपस में बातें कर रहे थे कि अब उन क्रिएचर के हमले कम हो चुके हैं। डेविड ने कहा, शायद वे सर्दियों में कहीं और चले जाते होंगे, वेहल्स की तरह, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हार मान ली हो। लेकिन ग्रुनेड का कहना था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे फिर से हमला करेंगे। उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, इसलिए वे प्रजनन कर रहे हैं। अब उनकी तादाद बढ़ती ही जाएगी। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात डिनर के बाद डेविड और ग्रेनेड शतरंज खेलने लगते हैं, लेकिन यहीं ग्रुनेड से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वे खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर उन क्रिएचर ने इस बार उन पर हमला कर दिया। डेविड देखता है कि अब उनकी संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि दो लोग मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते थे और उनके पास गोलियां भी बहुत कम बची थीं। अब वे दोनों क्रिएचर से बचते बचाते लाइट हाउस के टॉप पर जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते ग्रुनेड के पैर में गहरी चोट लग जाती है। अब क्रिएचर लाइट हाउस में घुसने का रास्ता ढूंढ रहे थे और डेविड और ग्रुनेड को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अब हार मान ली थी। लेकिन तभी किस्मत से सुबह हो जाती है। रोशनी देखकर वे सभी क्रिएचर लाइट हाउस से नीचे उतरकर समुद्र की ओर भाग जाते हैं। अब अनरियस ग्रुनेड की चोट को ठीक करने लगती है। इस बीच डेविड को भी ये समझ आ चुका था कि वे इन क्रिएचर्स से नहीं जीत सकते, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनके पास गोलियां भी लगभग खत्म होने की कगार पर थीं। उनके पास इतना खाना भी नहीं था कि वो बहुत अधिक दिनों तक जीवित रह सके। अगली सुबह किस्मत से जब डेविड लाइट हाउस से बाहर घूम रहा था, तभी उसे समुद्र में दूर एक जहाज दिखाई दिया। वो जल्दी से लाइट हाउस से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने ही वाला था कि तभी ग्रुनेड ने आकर फ्लेयर गन उससे छीन ली और उसे रोकने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। इसी वक्त अनरियस ने ग्रुनेड पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रुनेड से बचाना चाहती थी। ग्रुनेड किसी को भी इस द्वीप से नहीं जाने देना चाहता था। ये द्वीप अब उसकी अपनी दुनिया बन चुका था, जहाँ वो एक राजा की तरह रहता था। एक सेवक उसके पास था जो उसकी हर बात मानता था। वो इस तरह की जिंदगी छोड़कर फिर से शहर की ओर लौटना नहीं चाहता था और डेविड को भी यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। इतने लंबे समय अकेले रहने के बाद उसके पास अब कोई था जिससे वो बातें कर सकता था। धीरे धीरे वो जहाज डेविड की नजरों से दूर चला गया और गायब हो गया। अब डेविड और अनरियस के पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ दिन और ऐसे ही बीते। ग्रुनेड अब डेविड और अनरियस के साथ बुरा व्यवहार करने लगा था, लेकिन अनरियस को वो हर रात मारता था, जो डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए डेविड ने उसे एक छोटी बोट गिफ्ट की, जो उसने व्हेल की हड्डियों
लकड़ियों से बनाई थी। उसने सोचा शायद इससे अनरियस का मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डेविड ने वो नाव उसे दिखाई, अनरियस डेविड को द्वीप के एक ऐसे हिस्से में ले गई जहाँ एक असली नाव पड़ी थी। जैसे ही डेविड ने ग्रूनेड से इस नाव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हाँ, मुझे इसके बारे में पहले से पता था। कुछ महीने पहले एक स्मगलिंग शिप बहुत सारा गोला बारूद लेकर जा रही थी, लेकिन समुद्र में आए तूफान के कारण वो इसी द्वीप के पास डूब गई थी। कुछ लोग उस नाव के जरिए इस द्वीप पर जिंदा पहुंच गए, लेकिन सुबह होने से पहले वे सभी क्रिएचर्स का शिकार बन गए। ये सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर कोई उस सूट को पहनकर उसी जगह डुबकी लगाए जहां पर जहाज डूबा था, तो शायद वहां से डायनामाइट और बुलेट्स मिल सकते हैं, जिससे क्रिएचर्स से लड़ने में हमें मदद मिल सकती है। लेकिन ग्रूनेड ने डेविड को साफ मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि डेविड समुद्र के पास भी जाए, लेकिन डेविड जान का खतरा होने के बावजूद ये काम करने को तैयार था। कुछ दिन और बीत गए। इस बीच डेविड और अनरियस के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। डेविड उसे पसंद करने लगा था। ये सब ग्रूनेड ने भी देख लिया था और इसी समय ग्रूनेड के मन में यह ख्याल आया कि उसे डेविड की मदद करनी चाहिए डायनामाइट लाने में। लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र में डूबे डायनामाइट को सतह पर ले आए और फिर वो डेविड को समुद्र में ही छोड़ दे ताकि क्रिएचर उसे मार दे। इस तरह डायनामाइट उसके हाथ लग जाएंगे और अनरियस एक बार फिर उसकी गुलाम बन जाएगी। अब वो दोनों उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां जहाज डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुद्र में छलांग लगा दी। उसने देखा कि जहाज पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें वहां कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। तभी अचानक उसके सामने वही क्रिएचर आ गए। डर कर डेविड नीचे गिर गया। डाइविंग सूट इतना भारी था कि डेविड उठ भी नहीं पा रहा था और डेविड ग्रूनेड को ऊपर कोई संकेत भी नहीं भेज सका। ग्रूनेड को लगा कि शायद डेविड मारा गया होगा, लेकिन असल में वहां पर दो छोटे बच्चे जैसे दिखने वाले क्रिएचर थे। तभी डेविड ने डाइविंग सूट को उतार दिया और खुद को समुद्र की सतह तक पहुंचाने में सफल हो गया और वो कुछ डायनामाइट लेकर ही ऊपर आया था। अब डेविड ने उन डायनामाइट को लाइट हाउस के चारों ओर 2 लेयर्स में बिछा दिया ताकि अगली बार जब क्रिएचर हमला करे तो एक ही बार में उन्हें मारा जा सके। अब कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी क्रिएचर समुद्र से बाहर नहीं निकला। अब बर्फबारी शुरू हो गई थी और उनके हमले भी बहुत कम हो चुके थे। अब उन दोनों का काम बस यही रह गया था, लाइट हाउस की पहरेदारी करना और उसकी रोशनी हमेशा चालू रखना। लेकिन ग्रूनेड का सब्र अब टूट चुका था। उसे लगने लगा कि अनरियस ने ही उन क्रिएचर्स को डायनामाइट के बारे में जानकारी दी है। शायद इसी कारण वे अब हमला नहीं कर रहे थे। इसीलिए ग्रूनेड गुस्से से पागल हो गया और उसने अनरियस को पीटना शुरू कर दिया और डेविड उसे रोकने की कोशिश करने लगा। इसके बाद उन दोनों ने एक और प्लान बनाया, गेट खुला छोड़ने का, ताकि जब वे क्रिएचर देखेंगे कि लाइट हाउस का दरवाजा खुला है तो वे हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब कुछ ही देर में वे क्रिएचर समंदर से बाहर निकलने लगे और जल्दी ही लाइट हाउस में घुसने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने डेविड पर हमला कर दिया, लेकिन डेविड ने भी जवाबी हमला किया और कुछ क्रिएचर्स को मार गिराया। लाइट हाउस के ऊपर ग्रूनेड सब देख रहा था कि क्रिएचर समुद्र से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही वे डायनामाइट के पास पहुंचे, ग्रूनेड ने डायनामाइट का लीवर दबा दिया, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। उधर डेविड को याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने डायनामाइट का कनेक्शन हटा दिया था। ये याद आते ही वो जल्दी से ऊपर भागा और लीवर का कनेक्शन डायनामाइट से जोड़ने लगा। उसी समय क्रिएचर लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ग्रूनेड अकेला ही रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, डेविड ने पहली लेयर ब्लास्ट कर दी। इसमें कई क्रिएचर मारे गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वे अब भी लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर डेविड ने दूसरी लेयर भी ब्लास्ट कर दी और इसी के साथ वो और ग्रूनेड दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो देखा कि एनेरियास लाइट हाउस में नहीं थी और मरे हुए क्रिएचर चारों तरफ बिखरे हुए थे। ग्रूनेड अब भी उन क्रिएचर्स को मार रहा था जो अभी तक जिंदा थे। तभी डेविड की नजर एक ऐसे क्रिएचर पर पड़ी जो दर्द से तड़प रहा था। उसने उसके गले में पहना हुआ एक नेकलेस देखा और उसी पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिन्हें वो अब तक क्रिएचर समझता रहा, वे असल में इंसानों की तरह सभ्य थे, बस बोल नहीं सकते थे। अब डेविड गहरी सोच में डूब गया। क्या वजह हो सकती थी कि वे क्रिएचर लाइट हाउस पर हमला कर रहे थे? क्या ये सब एनेरियास के लिए था? लेकिन ग्रूनेड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो वो इस आइलैंड का राजा था और सबको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। उस दिन के बाद कभी भी क्रिएचर्स ने पहले जैसी हिंसक कोशिश नहीं की, लेकिन हर दिन समुद्र से किसी के रोने की आवाज आती थी। डेविड को अब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन दोनों की वजह से कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, और वो भी सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। एक दिन डेविड ने समुद्र में कुछ छोटे क्रिएचर बच्चों को देखा जो अपने परिवार को खो चुके थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल घेरा बनाया और उसमें वही छोटी सी बोट रख दी ताकि अगर एनेरियास उसे देखे तो शायद वापस आ जाए। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी एनेरियास नहीं लौटी। एक दिन डेविड ने देखा कि ग्रूनेड बेहोश पड़ा
था और उसके आसपास कई चीजें बिखरी हुई थीं। वहीं उसे एक तस्वीर मिली और जब उसने उसे देखा तो वो चौंक गया। ये वही तस्वीर थी जो उसने रॉबर्ट की डायरी में देखी थी। अब डेविड समझ गया कि ग्रूनेड असल में रॉबर्ट था, जो करीब 1 साल पहले इस आइलैंड पर आया था। उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि वो इस आइलैंड को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब जानकर डेविड ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी इस आइलैंड से वापस जा सकेगा। शाम को जब डेविड समुद्र के किनारे गया तो उसने देखा कि बोट अब सर्कल में नहीं थी। वहीं उसे एक क्रिएचर का छोटा बच्चा दिखा जिसके हाथ में वही बोट थी। ये देखकर डेविड ने अपनी मशाल उस सर्कल में फेंक दी ताकि वो उन्हें ये संकेत दे सके कि उसका इरादा अब किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, वो सिर्फ दोस्ती चाहता है। तभी समुद्र की लहरों से एनेरियास बाहर निकलती है और उसके पीछे कई क्रिएचर समंदर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर हमला नहीं करता क्योंकि अब वे भी शांति चाहते थे। उन्हें तो बस एक सुरक्षित जगह चाहिए थी जहां उनके बच्चे खेल सकें, जैसा कि हर जीव चाहता है। उन्हें इंसानों की एंट्री पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने रातों को लाइट हाउस पर हमला किया। लेकिन ये बात ग्रूनेड को कौन समझाए। अब ग्रूनेड लाइट हाउस से बाहर आया और एनेरियास पर बंदूक तान दी। ये देखकर डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये क्रिएचर लड़ना नहीं चाहते, ये तो बस शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनेड किसी की नहीं सुन रहा था। वो चिल्लाकर एनेरियास से कहता है, अंदर चली जाओ। लेकिन ये पहली बार था जब एनेरियास ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वो सिर्फ उसकी नौकर नहीं रही, अब वो एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी। ये देखकर ग्रूनेड अंदर से टूटने लगा क्योंकि अब कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। वो गुस्से में लाइट हाउस की ओर बढ़ा। डेविड को भी लगा कि शायद अब ग्रूनेड समझ गया है कि हर प्राणी को आजादी चाहिए होती है, कोई भी गुलामी में नहीं जीना चाहता। लेकिन ग्रूनेड समझदार इंसान नहीं रह गया था। जैसे ही वो लाइट हाउस के ऊपर पहुंचा, उसने एक क्रिएचर के बच्चे पर सिग्नल गन से फ्लेयर दाग दी, जिससे वो बच्चा मर गया। ये देखकर सभी क्रिएचर डर गए और वहां से भाग। एनेरियास ने भी अब डेविड पर से भरोसा हटा लिया था। गुस्से में डेविड लाइट हाउस की ओर दौड़ा और ग्रूनेड से भिड़ गया। उसने उससे कहा, तूने ऐसा क्यों किया? ये तो बस शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रेनाइट इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वो हमला करने वाला था, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, रॉबर्ट। ये सुनकर ग्रूनेड वहीं रुक गया। असल में ग्रूनेड ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। आइलैंड पर आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई थी। अकेलापन और अपनी पत्नी की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। ग्रूनेड कभी उसका दुश्मन बनना नहीं चाहता था, वो तो बहुत अच्छा इंसान था। दूसरी तरफ वे क्रिएचर भी लड़ना नहीं चाहते थे, वे तो बस अपनी शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनेड ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो अपनी ताकत दिखा सके। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने खुद को क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में क्रिएचर्स ने ग्रूनेड को मार डाला। ये देखकर डेविड ने लाइट हाउस को अंदर से बंद कर लिया। समय यूं ही बीतता रहा। 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट अधिकारी आता है और उसके साथ एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है, जिसे अब मौसम की रिपोर्टिंग शुरू करनी थी। लेकिन वो गवर्नमेंट अधिकारी डेविड को देखकर यही समझता है कि वही ग्रूनेड है और डेविड ने भी इस गलत फहमी को सही नहीं किया। वो चुपचाप लाइट हाउस की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया बिना कुछ कहे। अब वो भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे ग्रूनेड कभी नहीं छोड़ना चाहता था। इस दौरान एनेरियास अपने परिवार के साथ बेहद खुश थी क्योंकि अब उन्हें किसी ग्रूनेड जैसे आदमी का डर नहीं था। वे अब बिना डरे समंदर से बाहर आ सकते थे और आजादी से जी सकते थे, समंदर के अंदर भी और समुद्र के बाहर भी।